करता हूँ। और मैं ही नहीं, हमारे सारे विजियंस भी आपका स्वागत कर रहे हैं, ये आपको और बता दूं। और एक राज की बात और बताऊं आपको, और किसी को बताना मत, ये बात केवल आपके लिए है। राज को राज ही रहने दो। तो राज की बात क्या है? राज की बात यह है कि भाई, विजय एजुकेशन का जो ऐप है ना बेटा, इस ऐप को आप सब लोग अगर डाउनलोड करते हो, है ना, तो इस ऐप के अंदर आपको धमाकेदार चीजें मिल रही है भाई साहब। एक तो आपका जो एग्जाम होगा ना, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, इसकी रियल OMR सीट आपको मिल रही है। इसके अलावा आपका जो प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम है ना, इसका पेपर आपको एकदम फ्री में मिल रहा है। रियल पेपर, यूं ही बनाया हुआ नहीं। और पेपर का जो लेवल है वैसा वैसा मॉडल पेपर भी आपको मिल रहा है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और आपको इन दोनों को OMR सीट पर प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है, और ये बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। कहां पर बेटा? विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐप जैसे ही डाउनलोड करके ऐप को जब लॉगिन करोगे, ऐप को जब खोलोगे, तो यहाँ कॉर्नर पे आप क्लिक करना। ऐप ओपन करते ही, क्लिक करते ही लिखा हुआ आएगा फ्री मटेरियल, और फ्री मटेरियल में ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल हर बच्चे को, चाहे आपने कोई बैच लिया है चाहे बैच नहीं लिया, चाहे आप ऑनलाइन बैच लें या ना लें, लेकिन ये वाली चीजें आपको फ्री में मिल रही है। ये हर बच्चा लें, डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके आप अपने व्हाट्सएप में शेयर करके इनका प्रिंट आउट ले लेना बेटा। इनका क्या ले लेना? प्रिंट ले लेना। ठीक है ना? बिल्कुल। और दूसरी बात है बेटा, अपने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर नए बैच कब लॉन्च होने जा रहे हैं? तो बेटा, नए बैच की जो लॉन्चिंग होने जा रही है, वो अपनी होने जा रही है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से अपन नए बैच की, यानी 3.0 बैच की लॉन्चिंग करेंगे। अगर कोई भी आपका भाई, दोस्त, क्लासमेट, ठीक है ना, जिसको ऑनलाइन बैच अगर ज्वाइन करना है, जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो आप उसे 2 दिन इंतजार करने के लिए बोल दो। 2 दिन बाद नया बैच आ रहा है, नए बैच में ही जुड़े। ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ जी। तो प्यारे बच्चों, सेशन शुरू कर दें बेटा। एक बार थम्स अप का साइन, एक बार थम्स अप का साइन प्लीज सर। आज ही बैच लॉन्च कर दो, मुझे आज ज्वाइन करना है। बेटा 2 दिन वेट कर लो, आज 23 तारीख हो गई है, कल 24 और 25 को लॉन्च होगा। ठीक है ना? बिल्कुल। बैच में सर डिस्काउंट जरूर दीजिएगा, पक्का डिस्काउंट देंगे बेटा, पक्का डिस्काउंट देंगे। ठीक है ना? हाँ सर, OMR सीट मेरे को भी चाहिए। बिल्कुल बेटा, आपको मिल जाएगा। हाँ, और अगर कोई बच्चा, देखो एक लिमिट होती है वहां डाउनलोड की। हो सकता है आज बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने फ्री कंटेंट में आकर के इन चीजों को डाउनलोड किया होगा। बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने इस फ्री कंटेंट को ज्वाइन किया होगा। अगर किसी बच्चे का डाउनलोड नहीं होता है ना, तो थोड़ी देर रुक के दोबारा ट्राई कर लेना। ठीक है ना भाई? बिल्कुल जी। हाँ, तो बेटा सेशन शुरू करते हैं। आज हम इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है ना, इवोल्यूशन, आज चैप्टर हम कौन सा ले रहे हैं बेटा? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का आज हम पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं। इसके आज इंट्रोडक्शन वाले ज्यादातर क्वेश्चन होंगे बेटा। तो आज विजय सीरीज का 77 पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, और यह रहा आज का पहला क्वेश्चन। सारे बच्चे तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। हाँ सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा। अरे भाई धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा बेटा। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और जीवन के विभिन्न रूपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री of life form on earth is called? What is the study of history of life form on earth? History of life form on earth, पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, विकासीय जीव विज्ञान इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी यानी जीव कोशिका जीव विज्ञान। बताओ सही कौन सा है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है बेटा। हमारे धरती के ऊपर पृथ्वी के बनने से लेकर के आज तक बेटा बहुत सारे बदलाव तो हुए होंगे। पृथ्वी पर पहले अलग तरह के जीव थे, समय के साथ उनमें बदलाव हुआ। तो आज आप पेड़ पौधे पशु पक्षी देख रहे हो नहीं देख रहे हो बेटा? तो इस पृथ्वी के ऊपर जीवन के अलग अलग रूप देखने को मिले ना, जीवों में बदलाव होते गए ना बेटा। इस बदलाव का अध्ययन जब हम करेंगे, तो वो अध्ययन बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में आएगा? तो वो अध्ययन आएगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये ऐसी बायो है बेटा जिसके अंदर हम इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं। जीवों में होने वाले विकास के जो स्वरूप है, उसका अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं बेटा। ठीक है ना? मतलब आप एनसीईआरटी की बुक देखना, एनसीईआरटी बुक की पहली लाइन है ये, फर्स्ट लाइन। एनसीईआरटी बुक की पहली लाइन, इवोल्यूशन का चैप्टर देखना। इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी की पहली लाइन से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है ना? हाँ, सेकंड, सेकंड है बेटा, विकास को समझने के लिए किन की उत्पत्ति के संदर्भ की समझ जरूरी मानी गई है?
टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ विच इज नेसेसरी। बेटा अगर हमें इवोल्यूशन के बारे में कुछ भी जानना है, अगर हमें विकास के बारे में कुछ भी समझना है, तो हमें किसकी उत्पत्ति की जानकारी होना जरूरी है? ओनली अर्थ, ओनली ऑर्गेनिज्म, लाइफ, अर्थ, स्टार, यूनिवर्स, या ओनली ह्यूमन? बताओ किसकी जानकारी जरूरी है? केवल पृथ्वी की, केवल जीवों की, जीवन, पृथ्वी, तारे, ब्रह्मांड सभी की, या केवल मानव की उत्पत्ति की जानकारी होनी चाहिए? बताओ। अरे भैया, आप इवोल्यूशन के बारे में बेटा अगर पढ़ना चाहोगे ना, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, उस यूनिवर्स के बनने के बाद पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी के बनने के बाद पृथ्वी पर जीवन में कैसे कैसे बदलाव हुए, सारी चीजें पता होनी चाहिए ना, है ना? तभी तो आप इवोल्यूशन के बारे में अध्ययन कर सकते हो, है कि नहीं? तो कौन सा सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। तो हमें जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इन सब की जानकारी होगी, तभी बेटा हम इवोल्यूशन के बारे में, विकास के बारे में सही से समझ पाएंगे। आप 88% बच्चे सही जवाब दे रहे हो। अगला क्वेश्चन है बेटा, स्टीलर डिस्टेंस आर यूजुअली मेजर इन विच यूनिट? बेटा तारकीय दूरी सामान्यतः किस इकाई में नापी जाती है? बेटा हमारा ये मान लो ब्रह्मांड है ना? ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में जैसे ये एक खगोलीय पिंड है और ये दूसरा खगोलीय पिंड है, इन दो पिंड के बीच का डिस्टेंस, मान लो ये एक स्टार है, ये एक तारा है बेटा, और ये दूसरा स्टार है, ठीक है कि नहीं? इन दोनों के बीच की दूरी नापनी है, आप कौन सी यूनिट बताओ? 96% बच्चों का जवाब एकदम करेक्ट है। सर सी को लॉक कर दो, पक्का? बोलोगे क्या? नहीं? या मीटर में नापोगे कि फीता पकड़ लोगे? अच्छा, मंगल ग्रह और धरती के बीच की दूरी ये लो नाप लो, ये 7 मीटर दूरी है भाई साहब। ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? तो इसके लिए एक यूनिट बनाई हुई है जिसका नाम है बेटा लाइट ईयर, है ना? प्रकाश वर्ष। क्या बेटा? प्रकाश वर्ष। इस यूनिट के द्वारा बेटा अपन हमारे अंतरिक्ष, हमारे ब्रह्मांड में जो ये पिंड है, जो ये स्टार है, जो ये प्लेनेट है ना, इनके बीच के डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, और इस डिस्टेंस को, इस दूरी को स्टीलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। तारकीय दूरियां प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द एस्टिमेटेड एज ऑफ द यूनिवर्स? बेटा ब्रह्मांड की अनुमानित आयु कितनी मानी जाती है? मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई बेटा? बताओ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यह बात आप बताओ। ब्रह्मांड कब बना बेटा? 4.5 बिलियन ईयर अगो, 10 बिलियन ईयर अगो, 13.8 बिलियन ईयर अगो, या 20 बिलियन ईयर अगो? यानी 20 अरब वर्ष पहले, 13.8 अरब वर्ष पहले, 10 अरब वर्ष पहले हो। अगला क्वेश्चन है बेटा, स्टीलर डिस्टेंस आर यूजुअली मेजर इन विच यूनिट? बेटा तारकीय दूरी सामान्यतः किस इकाई में नापी जाती है? बेटा हमारा ये मान लो ब्रह्मांड है ना? ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में जैसे ये एक खगोलीय पिंड है और ये दूसरा खगोलीय पिंड है, इन दो पिंड के बीच का डिस्टेंस, मान लो ये एक स्टार है, ये एक तारा है बेटा, और ये दूसरा स्टार है, ठीक है कि नहीं? इन दोनों के बीच की दूरी नापनी है, आप कौन सी यूनिट का उपयोग करोगे? मीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, या नैनोमीटर? नैनोमीटर, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, या मीटर? बताओ। 96% बच्चों का जवाब एकदम करेक्ट है। सर सी को लॉक कर दो, पक्का? बोलो बोलो। अरे भैया, अगर आपको दो पिंड के बीच में दूरी नापनी है तो कोई किलोमीटर में थोड़ी नापोगे, हैं? बताओ। किलोमीटर में नापोगे क्या? नहीं? या मीटर में नापोगे कि फीता पकड़ लोगे? अच्छा, मंगल ग्रह और धरती के बीच की दूरी ये लो नाप लो, ये 7 मीटर दूरी है भाई साहब। ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? तो इसके लिए एक यूनिट बनाई हुई है जिसका नाम है बेटा लाइट ईयर, है ना? प्रकाश वर्ष। क्या बेटा? प्रकाश वर्ष। इस यूनिट के द्वारा बेटा अपन हमारे अंतरिक्ष, हमारे ब्रह्मांड में जो ये पिंड है, जो ये स्टार है, जो ये प्लेनेट है ना, इनके बीच के डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, और इस डिस्टेंस को, इस दूरी को स्टीलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। तारकीय दूरियां प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द एस्टिमेटेड एज ऑफ द यूनिवर्स? बेटा ब्रह्मांड की अनुमानित आयु कितनी मानी जाती है? मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई बेटा? बताओ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यह बात आप बताओ। ब्रह्मांड कब बना बेटा? 4.5 बिलियन ईयर अगो,
10 बिलियन ईयर अगो, 13.8 बिलियन ईयर अगो, या 20 बिलियन ईयर अगो, यानी 20 अरब वर्ष पहले, 13.8 अरब वर्ष पहले, 10 अरब वर्ष पहले, या 4.5 अरब वर्ष पहले। एक बात यहां बताना चाहता हूं बेटा, यह वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक में गलत लिखा हुआ है। एनसीईआरटी की इंग्लिश वाली बुक में तो ऐसा ही, और एनसीईआरटी की हिंदी वाली जो बुक है ना बेटा, उसमें है गलत। तो बहुत सारे बच्चे कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं बेटा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी वाली बुक में शायद 20,000 करोड़ लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है हिंदी वाली बुक में। मतलब कि हिंदी मीडियम की बुक में लिखा हुआ है गलत। क्या लिखा हुआ है बेटा? गलत लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम के अंदर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 20 बिलियन ईयर अगो। तो राइट आंसर होगा 20 बिलियन ईयर अगो। ठीक है ना, यही राइट आंसर होगा बेटा, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पृथ्वी नहीं पूछा हुआ है, यहाँ ब्रह्मांड पूछा हुआ है, बात को समझो आप, है ना। यहाँ यूनिवर्स के बारे में पूछा है, पृथ्वी के बारे में नहीं पूछा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। अब देखो 20 बिलियन ईयर अगो, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसी को अपन 2000 करोड़ वर्ष भी लिख सकते हैं बेटा। तो 2000 करोड़ वर्ष पहले, ये लिखोगे तो भी सही है। और बेटा इसको हम लिख सकते हैं 20,000 मिलियन, 20,000 मिलियन वर्ष पूर्व। देखो ये तीनों के तीनों आंकड़े सही है, ये भी सही है 20,000 मिलियन वर्ष पहले, 2000 करोड़ वर्ष पहले ये भी सही है, और 20 बिलियन वर्ष पहले ये भी सही है। लेकिन आपको बुक्स वाला आंकड़ा ही ध्यान में रखना है, इसलिए ये याद रखना है 20 बिलियन ईयर अगो। ठीक है ना, याद रख लेना, याद रख लेना, याद रख लेना। ये किताब में बहुत जगह गलत दिया हुआ है, और जब बुक में गलत है तो कई बार टीचर भी गलत पढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हर टीचर पढ़ाता तो बुक से है, बुक से बाहर तो कोई नहीं पढ़ा सकता। जब कोई चीज किताब में ही गलत है तो बुक के आंकड़े टीचर पढ़ाते हैं, तो बहुत सारी जगह ये क्वेश्चन गलत पढ़ा दिया जाता है, कई बार हमारे से गलतियां हो जाती है ना। हाँ जी, तो इसलिए इन चीजों को बहुत ही ध्यान से बढ़िया तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे राइट आंसर हमेशा 20 बिलियन ईयर अगो होगा। तो हमारा ब्रह्मांड कब बना बेटा? 20 बिलियन वर्ष पहले बना, या यूं कह दो 2000 करोड़ वर्ष पहले बना। एक ही बात है, एक ही बात है। अब है अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है, आकाश गंगाएं मुख्यतः किन से बनती है? गैलेक्सीज मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? बेटा गैलेक्सी, गैलेक्सी किससे मिलकर के बनती है, यह आपको बताना है। मैं एक चीज आपको बता सकता हूं, गैलेक्सी जो है ना, गैलेक्सी बेटा, जब बहुत सारी गैलेक्सियां आपस में मिलती है ना, जब अनेक गैलेक्सी आपस में मिलती है तो वो आपस में मिलके बनाती है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सी होती है। तो गैलेक्सी के अंदर क्या होता है, यह आपको बताना है। क्या गैलेक्सी में केवल प्लेनेट यानी केवल ग्रह होते हैं क्या, या तारे, गैस और धूल यानी स्टार, गैस और डस्ट होती है क्या? ओनली गैस, ओनली डस्ट? बताओ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है बेटा। यहाँ दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो यूनिवर्स होता है ना, यूनिवर्स, यूनिवर्स में गैलेक्सी पाई जाती है एक की अनेक। तो यूनिवर्स के अंदर तो बेटा बहुत सारी गैलेक्सी होती है, ठीक है। और प्रत्येक गैलेक्सी के अंदर, प्रत्येक गैलेक्सी के अंदर बेटा बहुत सारे तारे होते हैं, और गैसेज होती है, और डस्ट पार्टिकल यानी धूल के बादल होते हैं, धूल के कण होते हैं। यह बात आप अच्छी तरह से याद रख लोगे ने, ठीक है ना। और जानते हो हमारी पृथ्वी कौन सी गैलेक्सी से उत्पन्न हुई है, अगर मैं पूछूं तो? हमारी पृथ्वी जो है ना बेटा, एक गैलेक्सी है मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी से कौन बना है बेटा? अर्थ, है ना। अर्थ जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी से उत्पन्न हुई है, ठीक है बेटा। हाँ, आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान है, आपने कई बार पढ़ा हुआ है बेटा। विच थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाला प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? बताओ बेटा, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाता है? बिग बैंग थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ए बायोजेनेसिस, या पेन स्पर्मिया? जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताइए। देखें, हमारी पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी से उत्पन्न हुई है, बिल्कुल सही है। गैलेक्सी के समूह को सर ब्रह्मांड कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है बेटा। ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी होती है, और हर एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे होते हैं। हाँ जी, बताओ विशाल, रिया बहुत खूब बेटा, नित्या, सविता। सविता जी कह रही है बिग बैंग थ्योरी, वाह जी वाह, क्या बात है, ए होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, ये बेग बैंग मत लिख देना भाई, बेग बेग लिख दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बैंग बैंग, है ना। हाँ, बिग बैंग। कोई बच्चा बता सकता है बिग बैंग का मतलब क्या होता है? बिग बैंग, बिग बैंग का मतलब होता है बूम। बिग बैंग का मतलब क्या होता है? बूम, मतलब महाविस्फोट, महाविस्फोट, है ना।
जब कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है ना, उसे बोलते हैं बिग बैंग। क्या बोलते हैं? बिग बैंग। ठीक है ना? तो हमारा जो ब्रह्मांड है बेटा, है ना, हमारा जो यूनिवर्स है ना, इस यूनिवर्स की कैसे ओरिजिन हुई, इसको एक्सप्लेन करने वाला ये एकमात्र मान्य सिद्धांत है। मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये बात आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है ना? हाँ। और आज के समय में भी बेटा हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक्सपेंड कर रहा है। देखो पहले क्या था बेटा, ये जो पूरा यूनिवर्स था ना, इसमें क्या थे? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल थे, वो आपस में कंडेंस होते गए, फिर अचानक से इसके अंदर हुआ बिग बैंग। अचानक से इसमें महाविस्फोट हुआ, जिससे बेटा इसके जो भी पार्टिकल्स थे वो दूर दूर तक फैल गए। यानी हमारा जो ये यूनिवर्स है बेटा, ये फैलने लग गया। इसमें बड़ा विस्फोट हुआ तो ये क्या हो गया? फैलने लग गया। ये जैसे ही फैलने लगा ना बेटा, तो अब शुरुआत में इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, है ना? टेम्परेचर जब कम हुआ ना बेटा, तो हमारे इस यूनिवर्स में कुछ गैसेज उत्पन्न हो गई, है ना? बिल्कुल जी, याद रखिएगा। तो हम आगे चल रहे हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या है? देखो बेटा, व्हाट हैपन इज द यूनिवर्स एक्सपेंडेड आफ्टर द बिग बैंग। बेटा महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड के फैलने पर क्या परिवर्तन हुआ? जब बिग बैंग हुआ, जब हमारा ब्रह्मांड फैल गया, तो फैलने के बाद उसमें क्या बदलाव आया, है ना? हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज, यानी तापमान बढ़ गया, तापमान घटा, टेम्परेचर डिक्रीज, गुरुत्व समाप्त हो गया, यानी ग्रेविटी डिसअपियर्ड हो गई, तारे नष्ट हो गए, यानी स्टार डिसअपियर हो गए। बताओ देखे कौन सी बात करेक्ट है? बेटा देखो, पहले क्या था, हमारे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल थे जो कि आपस में कंडेंस हो गए, संघनित हो गए, पास पास आ गए, है ना, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर, इसकी एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ने से इसमें क्या हुआ बेटा? इसमें बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट के बाद में ये हमारा यूनिवर्स बेटा फैल गया। फैलने की वजह से अब क्या होगा? इसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलेगा, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। यह बात हमेशा के लिए ध्यान रखो बेटा। ब्रह्मांड के फैलने से इस